तक तो सरकारी स्कूल बंद कराए जा रहे थे। सरकारी स्कूल 5000 से ज्यादा बंद करा दिए गए। उतना से भी नहीं सरकार का मन भरा तो अब सरकार स्कूल की छत गिराकर बच्चों की जानें ले रही है। इतना ही नहीं, सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूल में बच्चे ना पढ़े, हमारे द्वारा बनाए गए प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे वहां से हमारी पैसे ही क्यों ना आ रही हो। सरकार बस चाहती है कि आप अपने बच्चों को जन्म दें और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। और यही सरकार चाहती है ताकि आप बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेजें, प्राइवेट स्कूल में भेजें, ताकि हमको वहां से कमीशन आए। इसलिए सरकार ये सब खेला करवाती है और सरकारी स्कूलों की मरम्मत नहीं ठीक से करवाती है। यहाँ तक कि यहाँ पे 40 बच्चे दबकर मर गए हैं, जहां से बताया जा रहा है कि 4 की मौत अभी तक बताई जा रही है और कितना उसी में दबे हुए हैं। जी हां, राजस्थान के झलवाड़ा में ये स्कूल के बच्चे थे जो पढ़ रहे थे और उनकी छत गिरने से वहीं पर दफन हो जाते हैं कई बच्चे। बता दें कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक नाम ही था, वो बच्चों का सपना भी था, समझिए कि स्कूल का। वहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। विद्यालय भवन की छत के साथ ही लोगों की वहां पे दफन हो जाती है। सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब क्या अब जान गंवाना है? आप समझ सकते हैं कि लोग अब तक परेशान थे कि सरकारी स्कूल क्यों ही बंद कराए जा रहे हैं, लेकिन इतना से ही नहीं हुआ तो सरकार अब बच्चों को दफन कर रही है। हर टूटा स्कूल भवन आज शासन की संवेदनशील की कहानी बन चुकी है और वो गरीबों का पूरा तरीके से मजाक उड़ाकर रख रही है और उनके गरीबी होने पर मजाक उड़ा रही है। सरकारी स्कूल के क्लासरूम की छत गिरी, उसमें किताबें बिखरी पड़ी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो बस्ता घर से मां ने बांध कर भेजा था वो वहीं छूट गया। क्लास के बाहर लाइन से जची इन चप्पलों को देखिए। अब समझिए कि जो भी बच्चे वहां से चप्पल पहनकर आए थे वो चप्पल वहीं पे है और बच्चे स्कूल के छत के नीचे दबे हुए हैं। सरकार इसे हादसा कहेगी या और कुछ, किस तरीके से वो इसको लेती है, मजाक उड़ाएगी या सच दिखाएगी, ये तो कोई भी अब तक नहीं सोच पाया है। अब समझिए कि सरकार की क्या रणनीति इस पर आती है। सरकार इसको हादसा सोच रही है या फिर यूं ही। अब किस तरीके से जांच कमेटी इन पर बैठाई जाएगी? जो जान गंवा बैठे उसका जिम्मेदार कौन है? बारिश, जर्जर बिल्डिंग, अनदेखी, जर्जर सिस्टम या और कुछ? सरकार के बीच बहुत सारे नीतियां हैं, सरकार के पास बहुत सारे नीतियां हैं, लेकिन उस पर वो काम नहीं करती, बस अपने मन के जो भी होता है वो करती है। अब समझिए कि झलवाड़ा के जिस सरकारी स्कूल के क्लासरूम की छत गिरी, उसमें किताबें बिखरी पड़ी थी। जो बस्ता घर से मां ने बांधकर भेजा था वो वहीं छूट गया था। अब ऐसी जर्जर स्कूल है, लेकिन सब मिले हुए हैं। वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन अपना घर नहीं सुधार पाए। नेता बस राजनीति करेंगे, किसी का दर्द नहीं समझेंगे। उनको होगा दर्द तो वो अपना समझेंगे, लेकिन इसमें कितने ज्यादा मासूम बच्चे दबे हैं, उनको दर्द नहीं दिखता। आज ही सुबह सुबह की ये घटना है, दिल दहला देगी आपको, लेकिन दुख कौन समझ रहा है? राजस्थान के झलवाड़ा में एक सरकारी स्कूल की ये हाल है। अब समझिए कि इमारत की छत गिरी और उसमें 60 से ज्यादा बच्चे फंसे, 40 तो उसी में दबे हुए हैं, 4 की भी जान चली गई है। अब 40 तो बताई जा रही है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। समझिए कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक नाम नहीं था, वो बच्चों का सपना बचाया जा रहा था कि वो सपना था जो विद्यालय भवन की छत के साथ ही उसमें दब गया। सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब क्या अब जान गंवाना है? यही सब सवाल पूछ रहे हैं सरकारी से, क्योंकि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपलौद जिले में झलवाड़ा राजस्थान में बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। अब आज बारिश के कारण छत अचानक गिरी और ग्रामीणों के सहयोग से बच्चे को अभी तक तो निकाला जा रहा है, कुछ लोग उसी में दबे हुए हैं, लेकिन कितनों की रक्षा हो सकती है आप समझ ही सकते हैं। इतना जर्जर वाला स्कूल था। मरम्मत के नाम पर लोग कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में क्यों भेज रहे हो, प्राइवेट स्कूल में भेजो। सरकार भी यही कहती है कि क्यों सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, प्राइवेट में पढ़ाओ। तो सरकारी स्कूल आपका निजी कामों के लिए है, सिर्फ वोट लेने के लिए है, और वोट्स तो ले ही रहे हैं, सारे चीज सरकारी से वंचित भी कर रहे हैं लोगों को। इस सरकारी विद्यालय भवन में जिस तरीके से भयावह घटना हुई, उसमें डांग योजना में विद्यालय की छत व प्लास्टर मरम्मत के लिए 1 लाख रुपए राशि के लिए उठाई जा चुकी है, लेकिन मरम्मत कार्य नहीं किया गया और आज अनगिनत मासूमों की जान चली गई। आप समझिए कि यहाँ तक 1 लाख रुपए भी मरम्मत प्लास्टर के लिए आया था, वो भी लोगों ने खा लिया।
तो भाई कैसे ऐसे आजकल लोग भरे पड़े हैं जो मरम्मत की भी पैसे आती है वो भी खा जा रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी? जहां से पैसे आ रहे हैं उन्हीं के तो सरकार होगी, क्योंकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ये तय करता है कि यहाँ पर सिर्फ सरकार के नाम पर ढोंगी, पाखंडी और भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। अब समझिए कि जिन बच्चों का जान चली गई, क्या उसमें से सरकार बच्चे की जान वापस लौटा सकती है? उनके माता पिता को बच्चों के जो खो जाने का डर है, या बच्चे खो जाते हैं, क्या उनको फिर से वही बच्चा ला कर दे सकती है? जी नहीं, सरकार सिर्फ मतलबी है, वो सिर्फ अपना मतलब सोचती है, ना कि किसी को। अब समझिए कि आज पैतृक गांव डोली की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो बारिश से छत गिरा और उसके अंदर जो बच्चे पड़े हैं, समझिए कि ये त्रिपाल करवाया गया था और साथ ही बारिश की वजह से स्कूल मैदान में पानी भरकर पूरी तरीके से टैंकर भी बुलवाया गया था और फिर पानी निकलवाया गया। स्कूल में पानी भी भरता था और उस पानी को भी निकलवाया। क्या ऐसे करके जो पैसे आ रहे हैं फंड में, वो पैसे भी लोग खा जा रहे हैं? अब समझिए कि ऐसी लोग भरे पड़े हैं कि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, ऊपर ही खाऊ मलाऊ लोग भरे पड़े हैं। तो समझिए कि सरकार इस पे कड़ा एक्शन तो ले नहीं रही है। तो समझिए कि राजस्थान के झलवाड़ा में जो ये स्थित हुआ, भयावह स्थित, उससे सभी का दिल दहल उठा, क्योंकि स्कूल बच्चों के साथ साथ बड़ा जो हादसा हुआ इसके इलाके में पूरी तरीके से सनसनीखेज मच चुका है, जिसमें 6 छात्रों की अभी तक फिर मौत हो गई। अभी फिर एक न्यूज आया, तो समझिए कि अभी तक 4 तो बताया मैंने, 6 की मौत हो चुकी है और कई बच्चे दबे होने की आशंका बताई जा रही है। हादसे के बाद 17 बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। झलवाड़ा जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक से गिर जाती है और फिर बच्चों की वहीं पे जान चली जाती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? समझिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि क्लास के अंदर करीब 60 बच्चे मौजूद थे, जिसमें से 50 के दबे होने की आशंका थी। मैंने 40 ही अब तक बताई थी, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज निकल कर आया तो उसमें से 50 बच्चे अभी भी दबे हुए हैं। स्कूल की छत गिरने से हुई हादसे के बाद इलाके में लोग मदद के लिए वहां पे पहुंचे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, और उसको अपना अपना आजमा रहे हैं, जो भी बलपूर्वक है हटा रहे हैं और बच्चों को निकाले जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। मलबे में दबे बच्चों को लेकर के पूरा का पूरा सनसनीखेज मच चुका है, क्योंकि छत गिरने के बाद मलबे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल खंडहर में तब्दील हो गया है। एजेंसी के मुताबिक झलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि 4 बच्चों की मौत हो गई है और 17 अन्य घायल हैं। 10 बच्चों के झलवाड़ा रेफर किया गया है, जिसमें से 3 से 4 की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि शिक्षकों और ग्रामीण की मदद से बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि झलवाड़ा के मनोहर थाना में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से कई बच्चों और शिक्षकों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। इसमें ईश्वर से कम जान हानि एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना करता हूँ। समझिए कि ऐसी भयावह स्थिति है कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और सरकार तो खाओ पकाओ है ही, तो आप उस पर क्या ही घटना के बारे में और ज़्यादा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ही ऐसी है, तो ऐसी भयावह स्थिति तो हो ही सकती है। लेकिन इस पे सरकार को पूरी तरीके से कड़ा एक्शन लेना होगा कि स्कूल में आखिर पैसा आया था तो क्यों नहीं मरम्मत किया गया, कौन पैसा खाया, इस पे जांच शुरू होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।